नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम विकास का जो आधुनिक मॉडल है ना, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो आधुनिक मॉडल है, बिहार में 18 गो पुल का गिरना, दिल्ली में नया पार्लियामेंट हाउस में पानी टपकना, अयोध्या का हाल देखे ही थे, अयोध्या में क्या हुआ, बिहार के नया विधानसभा ये लोग बनाया, सब दिन टपकता ही है पानी, पुलिस मुख्यालय बनाया, सब जगह वही हाल है। तो ये विकास का नया मॉडल है। और ये मॉडल क्यों है, जरा कभी इस पर विचार करिएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम लोगों का दृष्टिकोण क्या है और हम लोग की समझदारी क्या है। देखिए, ये सारा कुछ जो है ना, कट पेस्ट का नतीजा है। कट पेस्ट मतलब क्या है, जिस कोई निर्माण काम, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो 21 दिन बाद सेटरिंग खोलते हैं ना, ये लोग 10 दिन में सेटरिंग खोल देगा। मतलब निर्माण को लेकर जो एक समय निर्धारित है, इतने दिनों में सीमेंट अच्छा से जमेगा, छड़ को पकड़ेगा, उसके बाद आप जहाँ निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं उस जगह पर उसका मिट्टी का सॉइल का टेस्ट होगा। बहुत तरह का चीज़ें होता है जो आजकल कुछ नहीं होता है। सब प्राइवेट एजेंसी को दे दीजिए, खट 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 हमारे कार्यकाल में बन जाना चाहिए। सबका उद्देश्य यही रहेगा कि हमारे कार्यकाल में बन जाना चाहिए। अंग्रेज लोग अगर यही सोचता तो संसद भवन ऐसा बनाता है कि माउंटबेटन कहते कि हमरे का जो भी उससे पहले आए कि हमारे कार्य में हो जाए। तो ये जो हमारे ही कार्यकाल में हो जाए ना, इस पागलपन के कारण ये सब हाल हो रहा है। और ये हाल कोई दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में विकास की जो आंधी चल रही है ना, विकास के नाम पर जो लूट चल रहा है ना, उसकी ये वानगी नहीं है, यही परिणति है। 1 बिलियन अब हो क्या रहा है ना, जो अंग्रेज जो चीज़ बना के, अब संसद भवन बना के गया, बिहार में विधानसभा बना के गया, तो जो खाली जगह है ना वहाँ कुछ न कुछ बना दीजिए। अरे भाई, क्यों वो खाली छोड़ा है? बिहार में जो विधानसभा आप देख रहे हैं ना, उसके बगल में जो नया विधानसभा ये लोग बनाया, उस नया विधानसभा के नीचे से पहले गंगा और सोन का बसौटी में जो है दोनों नदी का संगम स्थल था, गंगा जाके उबलती थी। बाद के दिनों में भर गया, तो अंग्रेज को पता था, तो वहाँ बिल्डिंग नहीं बनाया। ये लोग बिल्डिंग बनाए, तब नीचे से पानी निकलता रहता है। तो वही हाल, अगर मान लीजिए कि अंग्रेज कहीं कोई जगह राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस के बीच में कोई जगह छोड़ा है, तो बेमतलब छोड़ दिया क्या? कुछ तो कुछ बात हुआ होगा, कुछ तो रीजन हुआ होगा, क्यों ने उतना स्पेस छोड़ा वहाँ पर, क्यों इस तरीके का ग्राउंड बनाकर छोड़ दिया कुछ। लेकिन कुछ सोचना नहीं है, उस पर तो सोचना ही नहीं है कि क्या हो सकता है। तो लीजिए, हो गया, अब राम राम करिए। तो ये, और इस पर आज जो मनोज झा पार्लियामेंट में बोले हैं, दिया गर्दा छोड़ा, तो जरा वो भी सुन लीजिए इन लोगों का हाल क्या है। सर, मैं स्मार्ट सिटी से अपनी बात शुरू करूंगा। अब ये स्मार्ट सिटी सरकार भी बहुत बोल नहीं रही है सर। इनकी एक चीज मुझे अच्छी लगती है, अच्छा सा नाम रखो, उस नाम के पीछे काम ना हो तो धीरे धीरे बोलना कम कर दो उसके बारे में। अब अभी हाल में राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र मंडप बना। साहब, गणतंत्र का मंडपीकरण नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं लगता है। बहरहाल, उपसभापति महोदय विजय साई रेड्डी जी, प्रियंका जी, इन लोगों ने बड़ी चिंता व्यक्त की पार्लियामेंट की बिल्डिंग में कल जो हुआ या पिछले वर्ष जो हुआ। मैं कहता हूं, नासमझ लोग हैं सर। ये तो विशुद्ध भारतीयता का एहसास कराता है कि जब बाल्टी से पानी सर टपक रहा हो। चेक कर लीजिएगा, नासमझ सब। अच्छा, मैं वापस लेता हूं ना, एकदम भूपेंद्र भाई, इसलिए आपको यहां रहना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे साथियों ने शायद इसकी मर्म को नहीं समझा कि छत टपक रही है, बाल्टी लगी हुई है, पूरा हिंदुस्तानी फिल्मों का सीन है। मैं इसलिए उसके लिए शिकायत ही नहीं करूंगा, बस शिकायत नहीं करूंगा। सर, मेरी दूसरी चिंता है कि स्वच्छ भारत अभियान में गांधी जी के चश्मे को हम टांग देते हैं। वैसे स्वच्छता की ओर गांधी जी का चश्मा, जरूरत थी चश्मा पहनने की, चश्मा वहां रख देने की नहीं। गांधी का चश्मा नहीं पहन सकते क्योंकि दो परस्पर विरोधाभासी चीजें, गांधी और दूसरा मैं नाम नहीं लूंगा, एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मुझको नाम लेना भी बुरा लग रहा है। सर,
तीसरी मैं मंत्री जी को कहूंगा, स्ट्रीट वेंडर्स शहरों की रीढ़ होते हैं, उनके साथ न्याय कीजिए। नाइंसाफी हो रही है उनके साथ। आपकी नीतियां कुछ बनती है, पुलिस प्रशासन किसी और तरीके से एक्ट करता है, और उस मद में जिसको हम कहते हैं पीएम स्वनिधि, आपका एलोकेशन भी 30% कम हो गया। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा उसको देखिए। आईईसी स्वच्छता में, आईईसी में एलोकेशन कम हो गया है। अमृत में आधा काम भी नहीं हुआ है, प्रोपेगेंडा अपनी जगह। और मैं एक चीज कहूंगा माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से, सर, शहरीकरण की जरूरतों को गांव को समझे बगैर नहीं किया जा सकता। जब तक ग्रामीण पलायन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उस पर आपकी नजर नहीं होगी, आपकी पकड़ नहीं होगी, तब तक शहरों में लोग आएंगे, आप एकोमोडेट करने में फेल करेंगे। आपके बदले कल को हम हों, तब भी वो दिक्कतें होंगी। मैं एक चीज और भी उसमें कहूंगा, संपत्ति का असंतुलन भी शहरों में बहुत दिखता है सर। एक चीज और कहूंगा, हमारे शहर जब बनते हैं, कोई बिल्डिंग बनती है, तो आपको श्रमिक लगातार चाहिए, मजदूर लगातार चाहिए। और वो मजदूर जब आपको बिल्डिंग बना के देता है, उसके बाद वो मजदूर आपको भारी लगने लगता है। वो जहां रहते हैं उसको आप स्लम कहते हैं, और उस स्लम को अपनी नजरों से दूर करना चाहते हैं। स्लम हमारी नीतियां पैदा करती है। स्लम में रहने वाले हमारी आपकी तरह के लोग हैं, उनके बारे में दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। और ये सैटेलाइट मेट्रोपोलिस नहीं कि एक स्लम रिहैबिलिटेशन किया, दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर जाके रख दिया। कैसे काम करेंगे, कैसे रोजगार चलेगा? तो ये चीजें, सीवर ड्रेनेज के बारे में कई साथी बोल चुके हैं। मुझे तो अक्सर याद आता है विद्यार्थी जीवन में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की ड्रेनेज सिस्टम की तारीफ सुनता था। सर, अगर टाइम मशीन हो तो वापस चला जाए, वो ज्यादा बेहतर था। मैं और एक आखिरी चीज करूंगा सर, आजादी के बाद अपने देश में मल्टी कास्ट, मल्टी कम्युनिटी हाउसिंग सोसाइटी बननी शुरू हुई थी सर। आज वो सारी चीज, आखिरी 30 सेकंड सर, आज वो सारी चीजें खत्म हो गई। जातियों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटी है, समुदायों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटी है, और कुछ समुदाय के लोग किसी भी सोसाइटी में नहीं रह सकते। ये हमारी राजनीति और नीति ने तय कर दिया है। शुक्रिया सर, जय हिंद।